यस कपिल जी, आप बोलिए। आप रेस के नमस्कार। मैं सबसे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा आपका कुमार कि आपने ये मौका मुझे दिया कि इस समागम को पर अपनी बातें रख सके और इतने डिस्टिंग्विश्ड मेंबर के आगे आप बहुत कुछ कह सकते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। तो इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा ये आज के डेट में करीब करीब इसको 100 दिनों से ऊपर हो चुके हैं। तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इस यात्रा का मकसद क्या है। अगर हम भारत के इतिहास की ओर अगर नजर फरमाए तो ये यात्रा जो है ये भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। आप चाहे 1931 से देखें, जब सॉल्ट मार्च महात्मा गांधी के नेतृत्व में निकाला गया था, वो यात्रा थी, तो उसका लाभ हमें 1947 में भारत की आजादी से प्राप्त हुआ। उसके बाद जब इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के दौरान, तब जयप्रकाश नारायण ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया था और उसका भी फल जो था वो बाद में भारत को देखने को मिला जब इमरजेंसी समाप्त की गई। उसके बाद 1991 में आप जब देखेंगे, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पर, उस समय बीजेपी आरएसएस के द्वारा उन्होंने एकता यात्रा का प्रदर्शन किया था, जो ठीक आज की तरह कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक निकाली गई थी। और उसका भी फल उन्होंने 1995-96 में अपनी एक छोटे समय के लिए सरकार, और फिर बाद में 99 से 2004 तक उन्होंने एक 5 साल की सरकार निकाली। ठीक उसी तरह उनके पद चिन्हों में चलते हुए जी राहुल गांधी जी भी ये भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने आगमन किया। अगर आप देखें इस चीज को कि भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक निकाली गई है, उसमें अनेक अनेक लोग, अनेक अनेक प्रांतों के लोग, अनेक अनेक जाति वर्णन के लोग सब आकर के मिल रहे हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जब कन्याकुमारी से यात्रा निकाली गई थी और जिस प्रकार का जोश उस वक्त था, अब जब ये यात्रा अपने समापन की ओर जा रही है, तो आज के डेट में क्या वो जोश आज भी उसी यात्रा में दिखाई दे रहा है? अगर अच्छे तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग जो है वहां से अब अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह रखना चाहूंगा कि हर यात्रा का अपना अपना एक मकसद होता है। देखिए, जैसे कि 2019 में सरकार में आने से पहले, जब बीजेपी सरकार में 2014 में आई, फिर 19 में आई 2 बार, तो 14 से लेके 19 तक कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था का नारा दिया, बेरोजगारी का नारा दिया। अब उन्होंने 2019 के बाद में वो नारों को भुलाकर वो अब लगे हैं कि एकता वापस से बनाए, और जो पोलर